एनी लाइव 24/7 पक्की खबर दिखेगी असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। बिहार राज्य के अंदर जो नगर निकाय के चुनाव है वो काफ़ी उहापोह स्थिति में दिख रही है। काफ़ी जो है तारीखों में जो है इसके चुनाव के तारीखों में काफ़ी तब्दीली की जा रही है और जो हाई कोर्ट के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जा रहा है उसके कारण जो है काफ़ी राजनीति भी इस मुद्दे पर की जा रही है। बता दें कि ओबीसी का जो आरक्षण का मुद्दा है उसको लेकर राजनीतिक जो है नगर निकाय चुनाव में साफ नज़र आ रही है और इन तमाम बिंदुओं पर हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं बिहार की राजनीति में पकड़ रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विनय जी। सबसे पहले हमसे बात करने के लिए सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। और आज का ये जो अभी जो मुद्दा जो गरमाया हुआ है, जो आरक्षण का मुद्दा, ये जो अभी नगर निकाय चुनाव को लेकर, उसको किस परिदृश्य में देखते हैं? देखिए, जहाँ तक है कि सरकार चाह रही कि हम चुनाव करावें, चूँकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण है और जो चुन के प्रतिनिधि आते हैं तो जन समस्याओं का निराकरण करते हैं। और आप तो जानते हैं कि भारत लोकतंत्र की जननी रही है। लोकतंत्र का उद्भव झारखंड से भी भारत से हुआ, वैशाली यहीं से गणतंत्र निकला है पूरी दुनिया में। तो हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है दुनिया के और हमारे यहाँ चुनाव सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि समय पर चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो। उनके कार्यकाल में आपने देखा कि पंचायत का चुनाव हुआ, नगर निगम नगर पालिका का चुनाव हो रहा है। इसी तरह से विधान परिषद में जो बहुत 25-24 साल से बंद था तो वार्ड के माध्यम से जो जीतते हैं उसका चुनाव हुआ, एमएलसी का अभी पिछले इसी साल हुआ उस चुनाव। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए नीतीश कुमार का पहल है, लेकिन चूंकि इसमें कभी कभी कोर्ट कचहरी का चक्कर होता है। कुछ लोग जिनको रुचि में नहीं है या जिनको लगता है कि हमारी भावना आहत हो रही है तो कोर्ट का शरण लेते हैं और कोर्ट का जो जजमेंट होता है, चूँकि आप तो जानते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका 3 अंगों पर लोकतंत्र टिका हुआ है। तो जब न्यायपालिका में लोग जाते हैं तो स्वाभाविक है विलम्ब होता है, लेकिन जो न्यायपालिका का आदेश होता है वो सर्वोपरि होता है। उस सर्वोपरि आदेश को सरकार मानती है और उसके अनुरूप चुनाव होगा। तो ये पार्टियों के द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप ओबीसी आरक्षण को लेकर किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ब्लेम लगा रही है कि जो ओबीसी का आरक्षण का जो मामला है उसको लेकर, तो क्या लग रहा है कि अब पार्टी भी इसको जो राजनीतिक रंग देते हुए इसको भुनाने की कोशिश में, वोट बैंक को बनाने की कोशिश? देखिए, आरक्षण एक ऐसा मामला है कि ये वोट बैंक का सबसे आसान जरिया है। हर आदमी अपने को शुभचिंतक मानता है कि हम अति पिछड़े के समर्थक हैं, पिछड़ों के समर्थक हैं, दलित पिछड़ों के समर्थक हैं, गरीब ऊंची जाति के गरीब लोगों के समर्थक है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण, जैसा कि आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से 3 2 से उसका फैसला आया ईडब्ल्यूएस आरक्षण का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब जो है सवर्ण लोग हैं जो गरीब, उनको भी 10% आरक्षण देने का काम किया। और आरक्षण का ये मतलब है कि समाज के सभी लोगों को जो नीचे हैं, दबे कुचले हैं, उनको आगे लाना है, आगे ला के समाज के मुख्य धारा में उनको जोड़ना है। तो सरकार इसके लिए बराबर प्रयासरत करती है। जो सदियों से पिछड़े हैं, जो सदियों से दलित हैं, जिनको अधिकार नहीं मिल रहा है उनको अधिकार मिले, उनको आगे लाने का काम करें। तो सरकार चाह रही कि अति पिछड़ों को भी जो है उसका वाजिब हक मिले और इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राजनीति तो जब राजनीति लोग करते हैं तो घर में तो बैठे नहीं रहेंगे, राजनीति करेंगे ही और राजनीति हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव निकट भविष्य में होगा। जिस तरह से लग रहा था कि 50% आरक्षण का ही यहाँ पर रहना चाहिए, उससे बढ़कर 75% हो गया है आरक्षण ओबीसी का, तो कहीं न कहीं लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी भूल कर गई बिहार सरकार, जिसके कारण आज कोर्ट का दरवाजा अन्य पार्टियों खटखटाने का मौका मिल गया। नहीं, देखिए, आरक्षण का जो प्रक्रिया है वो बहुत ही विवाद में शुरू से रहा है। कुछ लोग इसमें अड़ंगा लगाना चाहते हैं, लेकिन जिनका जो हक है वो हक मिलना चाहिए। हम लोग उसके समर्थक हैं। जिनका जो हक है, जो अधिकार है, जिनकी जो जनसंख्या उस अनुरूप उनको अधिकार मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि सरकार अपने स्तर से पैरवी करके कोर्ट से पक्ष में निर्णय लेगी। तो ये वरिष्ठ पत्रकार विनय जी हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि निकट भविष्य में ही अब जरूर जो है चुनाव हो जाएगा और आरक्षण का मुद्दा को भुनाने की कोशिश में भले ही सभी पार्टियां लगी हुए हैं, लेकिन जो वाजिब हक और अधिकार है उस पर पूरा उनको मिल रहा है और आरक्षण खत्म होने का ये चीज़ है नहीं जो किसी भी समय खत्म हो जाए। आप बने रहें छोटी बड़ी खबरों के लिए और देखते रहें एनी लाइव। मैं प्रशांत किशोर अपने सहयोगी के साथ।